नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा के नाम की घोषणा बुधवार शाम विधायक दल की बैठक में की गई। आरएसएस ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया, जिसे पार्टी ने स्वीकार कर लिया। रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आज रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य 6 सदस्य भी शपथ लेंगे। बीजेपी ने इस समारोह को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी जैसे कई प्रमुख नेता और सेलिब्रिटी शामिल होंगे। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती नजर नहीं आ रही है। पिछले 38 दिनों में 55 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। डीए ने कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया को बदलने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने का समय बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। राजस्थान के बजट में कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली, 1,25,000 सरकारी और 1,05,000 प्राइवेट नौकरियों का वादा शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत 2 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन लगाए जाएंगे और सरकार तीर्थ यात्रा के लिए एससी के स्थान पर स्लीपर की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री कुमारी ने इन योजनाओं की घोषणा की है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार दिशाहीन और नीतिविहीन है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में आरएसएस के कार्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 150 करोड़ रुपए की लागत से नई 12 मंजिला इमारत बनाई गई है, जिसमें 3 टावर, 300 कमरे और एक पुस्तकालय है। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव और राज्य प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भारत-यूके संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा हुई। अभिनेता अक्षय कुमार के नए गाने महाकाल चलो का विरोध हो रहा है, जिसमें एक भस्म रमाने के दृश्य को लेकर पुजारी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि गाने में भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उस पर भस्म चढ़ाना अनुचित है। हरियाणा में बिजली की महंगाई एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, खासकर यह देखते हुए कि 2019 से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वितरण कंपनियों ने 4,500 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया है, जिससे चिंता का माहौल है। इसके अलावा नासा ने पृथ्वी को 500 परमाणु बमों की ताकत वाले एक खगोलीय पिंड से टकराने की नई चेतावनी जारी की है, जिसका खतरा 22 दिसंबर 2032 को बढ़ गया है। वहीं दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर और बिहार जाने वाले यात्रियों को महंगी यात्रा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स 5% तक बढ़ने की संभावना है। इस बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3% रखा है। आज दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी को छोड़कर सभी की जांच की जाएगी, जिसमें 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। नाथ ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। इस दौरान 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भीड़ की रिकॉर्ड संख्या ने पर्यटन और यात्रा सेवाओं की मांग को बढ़ावा दिया है, जिससे शहर का पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है और पुणे की विशेष अदालत ने उन्हें स्थायी छूट दी है। राजस्थान के बजट में महिलाओं के लिए सस्ता लोन की व्यवस्था की गई है, जबकि पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की गई है। जयपुर मेट्रो का विस्तार भी होगा। पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताते हुए जब पाक विदेश मंत्री ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो भारत ने सख्त जवाब दिया।
सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में महाकुंभ के आयोजन को भव्यता से करने की बात कही। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनावों में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाए हैं, जबकि एलन मस्क ने घोटालों में शामिल लोगों को भारत रत्न देने के खिलाफ रुख अपनाया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार और जेल की सजा काटने के लिए पुरस्कार होता तो लालू जी अवश्य इसके लिए प्रयास कर सकते थे। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का प्रदर्शन किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा सरकार की 10 प्रॉपर्टी को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। हरियाणा के जींद में पहुंचे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर ने कहा कि मोक्ष महाक में डुबकी लगाने से नहीं बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक गोत्र के अंतर्गत एक गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। नए पश्चिमी क्षेत्रों में विक्षोभ के प्रभाव के चलते देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में आज बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ संबंधी बयान का समर्थन करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह सही है। उनके लोगों की बड़ी संख्या में जाने गई हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें 42 साल पुराने कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना और नीतू मान शामिल हैं। बिहार की नीतीश सरकार को आंसर ने चेतावनी दी है कि अगर बीपीएससी परीक्षा दोबारा नहीं कराई गई तो छात्रों का गुस्सा सहन नहीं कर पाएंगे। तेलंगाना में रोजेदारों को अब फिर से 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी, जिसका आदेश सरकार ने जारी किया है। वहीं बीजेपी ने सवाल उठाया है कि हिंदू त्योहारों में ऐसी छूट क्यों नहीं दी जाती। अखिलेश यादव ने कुंभ में चुपचाप डुबकी लगाने का हवाला देते हुए विरोध का हवाला दिया, जो उनकी मजबूरी बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि संगम के जल में स्नान करने की प्रथा पर चर्चा की। अमृतपाल सिंह को लेकर खतरे की आशंका है, जिसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सीट बचाने की गुहार लगाई है। कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बर्दी ने ऑपरेशन को तेज करने का निर्देश दिया है और खुफिया तंत्र को भी मजबूत करने की योजना है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिसके तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए राज्य के बाहर के लोग भूमि नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला भारत में $3 से $5 बिलियन का निवेश कर सकती है और कंपनी के अधिकारी अप्रैल में दौरे पर आएंगे।